तेरी हिम्मत कैसे एक लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज करने की? इसको पीटना नहीं, मार डालना है। सॉरी बोल, अब भी क्या भी सॉरी बोल। एक किराए की लड़की को मैं सॉरी नहीं बोलता। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, ध्यान से देखो इस लड़की को। इतनी खूबसूरत, एकदम टिप टॉप, वेल मैनर्ड, किसी एमएनसी के सीईओ की तरह खुद को प्रेजेंट करती है। ऐसी लड़की भला राहुल से क्यों ही शादी करेगी? राहुल इसे रेंट पे लाया है। बेवकूफ, वो सच में इंस्पायर ग्रुप की होने वाली सीईओ है। यू आर राइट अक्षय, जिसे मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया, उससे कोई हाई स्टैंडर्ड की लड़की शादी क्यों करना चाहेगी? ऑल दिस इज फेक। व्हाट वर यू थिंकिंग कि तुम किसी सुंदर सी लड़की को लेकर आओगे रेंट पर, मुझे जेलस फील कराओगे और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी? राहुल ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं बताओ, मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा, सिर्फ सच बोलने। सच सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुनो, तुमने जो कहा वही सच है। मैं एक्चुअली एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ। फाइनली मैम ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर ही दी। फेक सीईओ, फेक ब्रांड्स के कपड़े पहनने वाली, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, स्पायर की रियल सीईओ आने वाली है, तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। तुम मेरे कपड़ों को फेक कह रही हो, और तुमने जो पहना है वो ना तो वो फर्स्ट कॉपी है, ना ही वो सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है। ये लड़की, जबान संभाल के मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और कहा ना तो जबान खींच लूंगी, समझी? अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। अगर मैं सच में यहाँ से चली गई ना तो ये इवेंट ही कैंसिल हो जाएगा। दो कौड़ी की लड़की क्या बोली? सुन, जितने पैसे राहुल ने तुझे दिए ना, मेरी औकात उससे 100 गुना ज्यादा की, समझी? अगर मैं चाहूं ना तो अभी तेरे ऊपर लाखों रुपए फेंक सकता हूं मैं। लीव इट अक्षय, कोयले से दांत घिसने वालों के मुंह नहीं लगते। ट्रू शिखा, आई थिंक इस भोली भाली लड़की को एक चांस और देना चाहिए। अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ के माफी मांग। मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा और शायद भीख में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भी देगा। Oh, really? पर जिस राह पे तुम चल रहे हो, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे तो तुम नजर आ रहे हो अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगते हुए। वहां कहाँ जा रही हो? बैठने। शायद तुम्हें पता नहीं, ये मिस नीति मल्होत्रा की अनाउंसमेंट पार्टी है और वो चेयर उस पर सिर्फ वही बैठ सकते हैं। तुझे ऑलरेडी मौका मिल चुका है इतने बदतमीजियों के बाद भी यहाँ पर खड़े रहने का। दोबारा कुछ करने की कोशिश की ना तो इस बार तो नहीं छोड़ूंगा मैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तुमने अपने साथ साथ इसे भी डुबो दिया। सड़क छाप राहुल। किसने किसको डुबाया है ये तो वक्त ही बताएगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इस चेयर पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये नीति मैम की चेयर है, इस पर सिर्फ वही बैठ सकती है। चलो उठो। रेंटेड कपड़े पहनने वाली रेंटेड औरत। अच्छा, तुमने देखा है कभी मिस नीति मल्होत्रा को? नहीं। आपने? नो, क्योंकि वो काफी लो प्रोफाइल रहती है। उनकी अभी अभी ऑक्सफोर्ड में स्टडी कंप्लीट हुई है और उनकी फैमिली के अलावा किसी ने उन्हें नहीं देखा है। अक्षय, अक्षय मेरी बात मान, आप इनसे माफी मांगिए। क्यों? ये नीति मल्होत्रा जो मैं इससे माफी मांगू? हाँ। ये लड़की और मिस नीति मल्होत्रा तो जैसे छपरी से क्यों शादी करेंगी भला? मेरी बेटी के रिजेक्शन का इतना सदमा लग गया तुमको कि किसी भी सड़क चलती लड़की को तुम मिस नीति मल्होत्रा समझ रहे हो? वाह।
और तुम इस चेयर पे किस हक से बैठी हो? मिस नीति मल्होत्रा की एब्सेंस में सिर्फ मेरे डैड मिस्टर कुशल शाह इस चेयर पे बैठ सकते हैं और कोई नहीं। तो कहाँ है तुम्हारे डैड? बुलाओ उन्हें।